नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनोरेक्सिया यानी भूख ना लगना और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों हमें हमारे स्वस्थ शरीर के लिए भोजन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो उन भोजन से हमें पौष्टिक तत्व मिलते हैं जो हमारे शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण में बहुत ही ज़्यादा जरूरी योगदान देते हैं। हमारे शरीर में पुरानी कोशिकाओं का नष्ट होना और नई कोशिकाओं का बनना ये लगातार चलता रहता है। यदि हमारे शरीर में नई कोशिकाएं नहीं बनेगी तो हमारे शरीर का दिन ब दिन क्षरण होता जाएगा, हमारा शरीर नष्ट होता जाएगा। तो स्वस्थ कोशिकाएं बनाने के लिए जरूरी है कि हमारे शरीर को सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व मिलते रहें, और उसके लिए जरूरी है कि हम नियमित रूप से भोजन करते रहें। परंतु दोस्तों कई लोगों के साथ ऐसी समस्या हो जाती है कि उन्हें भूख नहीं लगती है या उनका खाने में अरुचि पैदा हो जाती है, उनका खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। दोस्तों ये जो कंडीशन होती है इसे एनोरेक्सिया कहते हैं मेडिकल की लैंग्वेज में। अब दोस्तों इसके बहुत सारे कारण होते हैं। एक्चुअली में भूख न लगना कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि ये शरीर में कोई ना कोई बीमारी है, उसके कारण एक लक्षण प्रकट होता है, हमें भूख नहीं लग रही है, भोजन के प्रति अरुचि पैदा हो गई है। तो जनरली दोस्तों इसके कुछ काज हो सकते हैं, जैसे कि यदि आप किसी लंबी बीमारी से ठीक हुए हैं या बीमारी के अंतर्गत है तो भी आपकी भूख खत्म हो सकती है। जैसे आपको मलेरिया हुआ, टाइफाइड हुआ, कैंसर हुआ या कोई भी बीमारी हुई, तो उसके कारण अरुचि या खाने के प्रति जो है किसी प्रकार का इंटरेस्ट ना होना, ये हो सकता है। दूसरी बात है दोस्तों कि यदि आप दो भोजन के बीच में मीठे का उपयोग अधिक करते हैं तो उससे हमारे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी ग्लूकोज मिल जाता है, जिसके कारण भी हमारी भूख मर सी जाती है। तीसरी बात, यदि आप चाय का बहुत ज्यादा उपयोग करते हो तो दोस्तों ये भी आपकी भूख को मार देती है। कई बार दोस्तों आपके पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसका लगातार स्त्रावण होता रहता है। यदि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड सही मात्रा में नहीं निकल रहा हो तो भी ये आपके खाने को पचा नहीं पाता और आपको अगली बार भूख समय पर नहीं लगती है, खाने के प्रति मन इच्छा नहीं होती, अंदर से एहसास नहीं होता कि मैं कुछ खाऊं। दोस्तों यदि आप किसी आर्गन की किसी मेजर बीमारी से परेशान है तो भी आपकी भूख जा सकती है। यदि आप किसी यकृत यानी कि लीवर के रोग से परेशान है, यदि आपको हृदय संबंधी कोई समस्या है, फेफड़े संबंधी कोई समस्या है, आंतों संबंधी, पाचन तंत्र संबंधी कोई समस्या है, तो भी आपकी भूख जो है पूरी तरह से नष्ट हो सकती है। दोस्तों आपको जो भूख लगती है वो आपके ब्रेन के हाइपोथैलेमस से इस प्रकार के सिग्नल रिलीज होते हैं कि मुझे भूख का एहसास हो रहा हो। यदि किसी कारण से हाइपोथैलेमस ये सिग्नल देना कम कर देता है तो भी आपकी भूख खत्म हो सकती है। तो कई सारे हार्मोन्स होते हैं जिनके कम या ज़्यादा होने से भी इस प्रकार हो सकता है। जैसे थायराइड ग्लैंड की कम या ज़्यादा स्त्रावण होने से भी ये हाइपोथैलेमस जो है प्रभावित हो सकता है, या दोस्तों दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है उनके भी सही तरीके से काम न करने के कारण हाइपोथैलेमस का सिग्नल जो है वो वीक हो सकता है, जिससे आपको भूख लगने का एहसास होता है। दोस्तों यदि शरीर में विटामिन बी या विटामिन सी की कमी हो रही हो तो भी आपकी भूख जो है वो मर सी जाती है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे लोगों को मस्तिष्क के कारणों से भी भूख न लगने की शिकायत होती है। यदि आप देखेंगे कि आप लंबे समय से क्रोध में हैं, चिंता में हैं, तनाव में हैं, डिप्रेशन में हैं या किसी और मानसिक विकार में हैं, तो भी आप देखेंगे कि आपको भूख का एहसास होना बंद हो गया है, आपकी भूख कम हो गई हो। कुछ लोगों में इन कारणों से ज़्यादा भूख हो जाती है, परंतु अधिकतर लोगों में ये सब कारणों के कारण जो है भूख कम हो जाती है। आप गौर कीजिएगा कि आप किसी समस्या में उलझे हुए हैं, आपके मस्तिष्क में लगातार वो समस्या चल रही है, आप देखेंगे कि उस बीच में आपको खाने का कोई भी भान नहीं रहेगा, आपके अंदर से भूख नहीं उत्पन्न होगी। तो आप देखेंगे कि मस्तिष्क भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, मस्तिष्क के विकार भूख न लगने के पीछे। दोस्तों यदि आप बहुत ज़्यादा विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं, मतलब आपके जीवन में शारीरिक श्रम की कमी है, तो इसके कारण भी दोस्तों आपको भूख न लगने की शिकायत हो सकती है, क्योंकि जब आप शारीरिक श्रम नहीं करते तो आपकी जो एनर्जी है, जो कैलोरीज है, वो बर्न नहीं होती, तो आपको नई की आवश्यकता भी नहीं पड़ती और भूख लगने का एहसास नहीं होता। यदि आप पाचन तंत्र संबंधी समस्या से परेशान हैं, आपको बहुत ज़्यादा गैस बन रही हो, अपच की शिकायत हो रही हो, गैस के कारण पेट लगातार फूला हुआ रहता है, तो भी भूख नहीं लगती। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि सर एक रोटी खाएंगे, 1.5 रोटी खाएंगे और ऐसा लगेगा पेट पूरी तरह से भरा गया। इसलिए होता है क्योंकि आपका पाचन तंत्र काम नहीं कर रहा है, आपके पेट में गैस बन रही है, वो पूरा पेट फुला दे रही है और आपको कहीं पर भी खाना रखने के अंदर से एहसास नहीं हो रहा, जगह नहीं हो रही, भूख नहीं लगती। यदि आप कब्ज से परेशान हैं, उसके कारण भी दोस्तों आपको भूख न लगने की शिकायत होती है। यदि दोस्तों आपका पेट खाली नहीं होगा, आप सही से मोशन नहीं करेंगे, तो नया खाने की आपके मन में इच्छा नहीं होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें आपको भूख नहीं लगती। और एक सामान्य सा सोशल कारण भी है कि यदि आपको लगातार
अरुचिकर भोजन मिल रहा है जिसमें आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, आपके पसंद की चीज़ें नहीं बन रही है, तो भी आप खाना नहीं खाएंगे। खाने के टाइम में आपने बहुत ज़्यादा पानी पी रखा है या कुछ लिक्विड ले रखा है जिसने आपका पेट भर रखा है, तो भी आप खाना नहीं खाएंगे। ये सब सामान्य सी बातें हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों ट्रीटमेंट की, कि हम ऐसा क्या ट्रीटमेंट लें कि हमें भोजन के टाइम भूख लगना शुरू हो जाए, भोजन के प्रति इंटरेस्ट आना शुरू हो जाए। दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही शानदार ऐसी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जिसमें अभी मैंने आपको जो बहुत सारे रीजन बताए हैं भूख न लगने के, ये लगभग बहुत सारे रीजन को कवर करेगी। आप इसका यूज कीजिएगा, आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पर दोस्तों उसके पहले थोड़ा सा मैनेजमेंट भी जरूरी है। किसी भी बीमारी को ठीक करने में मैनेजमेंट का अहम रोल होता है। तो सबसे पहले तो आप भोजन के आधे घंटे पहले से लेकर आधे घंटे बाद तक बिल्कुल भी पानी का उपयोग ना करें। दोस्तों भोजन में जो है पाचक रसों का जो स्त्रवण होता है वो भोजन को आसानी से पचा सके, इसके लिए जरूरी है कि आप जब भी भोजन करें उसे बहुत ज्यादा चबा चबा कर करें। कई लोग जल्दबाजी में खाते हैं क्योंकि वो भोजन को एक कार्य समझते हैं कि बस ये कार्य जो है करना है और जाना है। उसको जल्दबाजी में करने के कारण दोस्तों वो सही तरीके से चबाते नहीं और भोजन सीधा के सीधा अंदर चले आता है और जो पाचक रस निकल रहा है वो उसे पूरी तरह से गला नहीं पाते, भूख नहीं लग पाती। तो आप भोजन को अधिक से अधिक चबाइए। तीसरी बात दोस्तों, यदि आप भोजन में मीठे का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या दो भोजन के बीच में मीठा खा रहे हैं तो आप वो बंद कर दीजिए। चाय का सेवन कम कर दीजिए। ये सब कारण है जिससे आपकी भूख खुलने लगेगी। इसके अलावा आप अपने खाने में सलाद का ज़्यादा उपयोग करेंगे, नींबू का, काली मिर्च, हरी मिर्च, पुदीना, अदरक, काला नमक। दोस्तों ये सब जो है आपके अंदर से पाचक रसों को अधिक मात्रा में स्रावित करते हैं, आपको अधिक भूख लगती है। दोस्तों बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो मैं आपको एक पेटेंट मेडिसिन बताता हूं जो बहुत सारे इस कारणों को कवर करती है। दोस्तों आज हम बात करेंगे REPL की ड्राप नंबर 14 की, जिसे आप देखेंगे तो इस पर आपको एनोरेक्सिया लिखा दिखेगा, क्योंकि ये एनोरेक्सिया के लिए एक बहुत ही शानदार मेडिसिन है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके पहले दोस्तों एक और कारण मैं कवर करना चाहता हूं जिसके कारण भूख नहीं लगती, वो होता है दोस्तों एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसमें क्या था दोस्तों कि व्यक्ति के अंदर एक मानसिक विकार पैदा हो जाता है, एक पर्टिकुलर लक्ष्य को पाने के लिए वो खाना खाना बंद कर देता है। जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग अपने मोटापे को दूर करने के लिए लंबे समय तक एक टाइम का खाना छोड़ देंगे, या कुछ लोग दोनों टाइम का खाना छोड़कर बहुत अल्प मात्रा में खाएंगे। इससे भी उनका शरीर दिन ब दिन दुर्बल होता जाएगा। कुछ लोग जो है यदि किसी परीक्षा में फेल हो गए हों तो अचानक से खाना खाना छोड़ देंगे, या कुछ लोग जो अपने किसी भी टारगेट में फेल हो गए हों तो उनके साथ ये सब बीमारियां शुरू हो जाती है, भूख लगना बंद हो जाती है। तो ये कहलाती है एनोरेक्सिया नर्वोसा। दोस्तों जब मैं ट्रीटमेंट की बात कर रहा था तो इसके लिए हम यूज करते हैं ड्राप नंबर 14 REPL का, जो कि एक बहुत ही शानदार कंपनी है। इसके सारे प्रोडक्ट जो है रिसर्च बेस्ड होते हैं, और यदि आप देखेंगे तो जर्मन की जो ड्राप्स आती है जो बहुत ज़्यादा प्रभावी होती है, सेम उसी की टक्कर की दोस्तों ये REPL की ड्राप्स होती है, और मुझे तो कई बार दोस्तों इसके उससे भी बेहतरीन परिणाम मिलते हैं। तो यदि बात करें इसके, तो आप देखेंगे कि इस पर एनोरेक्सिया लिखा है और लिखा है भूख न लगने की शिकायत में दी जाती है। बात करते हैं इसमें कौन कौन सी मेडिसिन मिली है दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें मिला है सिनकोना ऑफिसिनेलिस का मदर टिंचर। सिनकोना ऑफिसिनेलिस जिसे चाइना भी कहा जाता है दोस्तों, और होम्योपैथी में ऐसा माना जाता है कि यदि आप किसी बीमारी से ठीक हुए, बीमारी के कारण आपके शरीर में कमजोरी है, भूख नहीं लग रही है, तो दोस्तों चाइना या सिनकोना ऑफिसिनेलिस बहुत ही शानदार दवा है। इसी के साथ ये पाचन तंत्र को भी कवर करती है, गैस बन रही हो, पेट फूला फूला लग रहा है, उसको भी कवर करने का काम करती है। दोस्तों दूसरी दवा है नक्स वोमिका का मदर टिंचर। नक्स वोमिका दोस्तों जो लोग विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं उनकी बहुत ही शानदार दवा है। साथ ही साथ दोस्तों ये पेट संबंधी समस्याओं की भी बहुत अच्छी दवा है। तो यदि आप चाय का अधिक सेवन करते हैं, विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं, शारीरिक श्रम की आपके जीवन में कमी है, और दोस्तों इसके अलावा आपके पेट में गैस जो बन रही है, पेट फूला सा लग रहा है, अपच है, कब्ज से भी परेशान है, इन सभी चीजों को कवर करती है नक्स वोमिका। इन सभी कारणों को दूर करती है, जिसके रिजल्ट में आपको खुल के भूख लगना शुरू हो जाती है। तीसरी दवा दोस्तों इसमें मिली है जेंटियाना लुटिया का मदर टिंचर। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं, होम्योपैथी में भूख लगने के लिए सबसे बड़ा टॉनिक है जेंटियाना लुटिया। आप समझते हैं अल्फा अल्फा, जी नहीं, अल्फा अल्फा बहुत सारे विटामिन मिनरल्स इन सबसे परिपूर्ण है, परंतु भूख लगने के लिए सबसे बड़ा टॉनिक होता है जेंटियाना लुटिया, वो भी दोस्तों इसमें मिला हुआ है। चौथी दवा इसमें मिली है दोस्तों आयोडम 30। आयोडम 30 आपके अंतःस्रावी ग्रंथियों को सही तरीके से उनसे जो है हार्मोन सिक्रेशन करने में मदद करती है। यदि आप थायराइड संबंधी किसी बीमारी से परेशान हैं, या आप बहुत ज्यादा खाते पीते आपके शरीर को लग नहीं रहा, आप हमेशा दुबले पतले दिखते हैं, आयोडम बहुत शानदार दवा ऐसे में काम करती है। पांचवी मेडिसिन इसमें मिली है दोस्तों हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस का मदर टिंचर। हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस को मैं एक शब्द में बोलूं तो पूरा पाचन तंत्र इसके अंतर्गत आ जाता है। चाहे आपको गैसेस बन रही हो, पेट में जलन हो रही हो, पेट में कोई शिकायत हो, कब्ज हो, भूख नहीं लग रही हो,
इन सभी की सभी चीजों को दोस्तों हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस कवर करती है। तो आपने देखा कि ये 5 प्रकार की दवाओं का मिश्रण है REPL की ड्राप नंबर 14। इन सभी कारणों से यदि आपको भूख ना लगने की शिकायत है तो ये सभी को कवर कर देगी, आपको भूख लगना वापस शुरू हो जाएगी। दोस्तों इसके अलावा जो मैंने दूसरे कारण बताए, आपको यदि मस्तिष्क संबंधी किसी समस्या के कारण ऐसा हो रहा, आप लंबे समय तक चिंता, तनाव इसमें है, क्रोध है, गुस्सा है, तो दोस्तों इसके साथ हम एक ग्लोबुल्स देते हैं। ये होता है कूल माइंड ग्लोबुल्स। तो इसमें कुछ ऐसी दवा मिलती है जो आपके माइंड को रिलैक्स करने का काम करती है। इसके फलस्वरूप जो मस्तिष्क की अनियमितता के कारण आप खाना नहीं खा रहे थे वो दूर होता है। और दोस्तों एक हम एपेटाइटर इंक्रीजर का यूज़ करते हैं जो आपके हाइपोथैलेमस, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो सिग्नल है भूख लगने के, ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं। तो ये हाइपोथैलेमस को एक्साइट करता है, वहाँ से सिग्नल निकालने में मदद करता है। परंतु उसके पहले आप REPL की 14 नंबर ड्राप यूज़ कीजिए, आपके बहुत सारे कारण इसी से कवर हो जाएंगे। यदि आपको इससे फ़ायदा नहीं होता हो तो आप इसके साथ हमारे ग्लोबुल्स यूज़ कर सकते हैं। इसके लेने की दोस्तों नॉर्मल डोज है 10 से 15 बूंद आपको आधे कप पानी में सुबह, दोपहर और रात दिन में 3 बार लेना है। बच्चों के हिसाब से या किसी बीमारी के हिसाब से या आपकी स्थिति के हिसाब से इसकी डोज अलग अलग हो सकती है, जो आप आपके डॉक्टर से पूछकर डिसाइड कर सकते हैं। सामान्य डोज है 10 से लेकर 15 बूंद सुबह, दोपहर और रात आधे कप पानी में। सुबह और रात की डोज आपके खाना खाने के लगभग 15 से 20 मिनट पहले आपको लेनी है। और साथ में ध्यान रखिए, यदि आप मस्तिष्क संबंधी किसी समस्या से परेशान है या इन सब कारणों के बावजूद भी आपको भूख नहीं लगती है तो आप इन मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, एपेटाइट इंक्रीजर और कूल माइंड मेडिसिन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।